नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस बार रविवार के दिन पड़ रहा है। तो महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखेंगी और कुंवारी लड़कियां मां पार्वती और भगवान शिव से अच्छे वर की कामना करती हैं इस दिन व्रत रख के। तो इस दिन जब आप सूर्य को जल अर्पित करेंगी तो शुरुआत में ही बता दें कि अगर आप व्रत रख रही हैं या आप व्रत नहीं भी रख रही हैं तो चूंकि सुहाग का पर्व है तो इस दिन आप भगवान सूर्य को जल देते समय लोटे में एक चुटकी हल्दी डालकर फिर अर्पित कीजिए, अर्घ्य दीजिए, तो आपको इसके संपूर्ण फल मिलते हैं और सुख समृद्धि दाम्पत्य जीवन बेहतर का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य मजबूत हो तो 9 के 9 ग्रह बुरे होकर भी बुरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, क्योंकि तब सूर्य रक्षा करते हैं। तो सूर्य को जल अर्पित करके कैसे आप तमाम ग्रहों को बदल सकते हैं, सूर्य को मजबूत करके कैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं के अनुसार क्या डालकर अर्पित करें। रविवार के दिन भगवान सूर्य की आराधना करने का विशेष विधान है, क्योंकि सूर्य की सिर्फ अगर आप आराधना करें तो 9 के 9 ग्रह उत्तम फल देने लगते हैं। लेकिन आज हम विशेष प्रयोग बताएंगे। अगर संतान की तरक्की चाहते हैं, संतान प्राप्ति की कामना है, जीवन में सुख वैभव ऐश्वर्य चाहिए, मान सम्मान चाहिए, नौकरी व्यापार में उन्नति चाहिए, तो इस दिन एक विशेष प्रयोग किए जाते हैं। जायफल आपको तो पता होगा, एक प्रकार का मसाला है, गरम मसाले में यूज होता है। इसका पुष्प को जावित्री कहते हैं। और जायफल जो होता है वो उसको आप हाथ में लेकर एक मंत्र बोलिएगा और मंत्र बोलने के बाद घर के पूर्व दिशा में रख दीजिएगा। रिंग ओम भुवनेश्वराय सर्वलोक विभूषणाय नमः शिवाय। रिंग, एक बार फिर से सुन लें। रिंग ओम भुवनेश्वराय सर्वलोकाभिभूषणाय नमः शिवाय। रिंग। तो इस मंत्र का आप जप करें और जायफल को, इस मंत्र का जप कम से कम 5 बार कीजिएगा और जायफल को अपने घर में ही पूर्व दिशा में रख दे, उसको रहने दे, पूरे महीने रहने दे। ये जो है ना आपके घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा। सूर्य को जब भी जल अर्पित करें तो सुबह जितना जल्दी अर्पित करेंगे, कम से कम 8 बजे के पहले, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी तेज हो, चुभने लगे, तब जल देने से लाभ नहीं होता। और सूर्य को जल देने के समय आपका फेस पूरब होना चाहिए। 3 वस्तुएं जो जरूर आपको मिलानी है जल देते समय लोटे में, और वो है जल, उसमें रोली या फिर चंदन और लाल पुष्प, एक चुटकी अक्षत, कृपा भी मिलती है। देखिए, किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है और सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारक भी सूर्य हैं और सूर्य को स्वास्थ्य, राज्य, दवाई, पिता, खाने पीने की वस्तु का कारक भी माना जाता है। अब भगवान सूर्य जो हैं वो नाम, यश, राज्य, पद भी देते हैं और सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसीलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका है उनको जल अर्पित करना, उनके मंत्र जप करना। तो सूर्य को जल देने के बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, इससे क्या होता है, आपका सूर्य अनुकूल हो जाता है, 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य को सर्वति साक्षी भूतम कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने और सुनने वाले देव। आप चाहें तो नदी में स्नान करके भी अर्घ्य दे सकते हैं, जल दे सकते हैं और घर में भी दे सकते हैं, लेकिन उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देना है वो सबसे अच्छा होता है। सुबह सूर्योदय से सुबह 8 बजे तक में आप जल दे दें तो ज़्यादा आपको शुभ फल मिलते हैं। तो आज हम आपको सिंपल तरीके से बताएं। देखिए, लोटे आपके मिट्टी के बड़े पात्र में आप जल अर्पित कर सकते हैं अगर घर में वैसा व्यवस्था नहीं है तो सुबह जल्दी उठकर आप स्नान वगैरह करके आप अर्घ्य दें और जब सूर्य की रोशनी चुभने लगे तब जल देने से उतने फायदे आपको नहीं मिलते। बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल भूल कर भी मत चढ़ाइए और अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों में पड़ते हैं तो हालांकि हल्के फुल्के पड़ रहे हैं, आप किसी चीज़ में जैसे कि मिट्टी के गमले हैं, पौधे हैं, उसमें डाल रहे हैं, हल्के फुल्के पड़ रहे हैं तो दोष नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करें, इसका ध्यान रखना है। अब सूर्यदेव को अगर आप जल
अर्पित करते हैं तो आपका पिता का साथ आपको लंबे समय तक मिलता है और परिवार में विशेष सम्मान भी मिलता है। शिक्षा और एकाग्रता के लिए यानी जो विद्यार्थी हैं वो सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो आप जल में ब्लू कलर का इंक, याद रखिए जल में ब्लू कलर का इंक, फाउंटेन पेन में जो इंक भरा जाता है ना, आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप ले आइए, ज़्यादा नहीं डालना है, 2-4 बूंद डाल दें जल में और उसी को अर्पित करें। दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएं, दोनों हाथे से लोटे को पकड़ें और धीरे धीरे पतली सी धारा गिराएं और सूर्य को उसी धारा के बीच से आप देखें। देखिए रविवार के दिन भूल कर भी लाल मसूर की दाल मत खाइएगा, नहीं तो आपके पूजा का फल भी आपको नहीं मिलेगा और तमाम एकादशी व्रत के तो पुण्य वैसे भी नष्ट हो जाने हैं। रविवार के दिन लाल मिर्च और लाल साग भी नहीं खाना चाहिए और शास्त्र तो ये भी कहता है कि रविवार के दिन मछली नहीं खाना चाहिए। कहने का तात्पर्य आप इस दिन कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो या सुखद वैवाहिक जीवन हो तो सूर्य देव को जब जल अर्पित करें तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और शीघ्र विवाह भी आपके होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप जीवन में सभी चीज़ों में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को प्लेन वाटर अर्पित करें, सादा जल कुछ मत डालिए, सिर्फ प्लेन वाटर आप अर्पित करें, चारों दिशाओं से आपकी सुरक्षा होगी। वैसे 1 चुटकी चंदन डालकर भी अर्पित किया जा सकता है। अगर आप कोई मीठी वस्तु जैसे कि मिश्री है डालकर अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं। गुड़ डालकर अर्पित करते हैं या गुड़ डालकर अर्पित करने का विधान नहीं है तो आप वहीं पर कहीं साइड में रख दें, चींटियाँ खा लेंगी और आप जल अर्पित कर लें, सादा जल। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि कर्जे बहुत हो गए या फिर कोई आपका पैसा ले लिया है, फंस गया, दे नहीं रहा या धन की मुश्किलें हैं तो आप लाल मिर्च के बीज आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप थोड़ा सा आप चाहें तो घर में भी निकलवा सकते हैं। लाल सूखा हुआ मिर्च का बीज थोड़ा सा निकलवा के किसी चीज़ में स्टोर कर लें और रोज़ 1 चुटकी उठाएं या फिर 11 दाने बीज लेकर जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो धन की मुश्किलें दूर होती हैं, कर्जों से राहत मिलती है, फंसा हुआ रुका हुआ धन मिल जाता है। सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करते हैं अगर अक्षत मिलाकर अर्पित करें और अक्षत के साथ तिल भी डाल दें तो पितृदोष शांत हो जाता है, पितरदेव की बाधाएं शांत हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तब सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन थोड़ा सा डालकर फिर जल अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और सिर्फ काला तिल अर्पित करते हैं तो पितृदेव शांत हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं पितृदोष के वो समाप्त हो जाते हैं। लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अगर अर्पित करें तो शत्रु विरोधी भी शांत रहते हैं और नौकरी इंटरव्यू वगैरह में भी आपको सफलता मिलती है। तो सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तमाम चीज़ें अब बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल होता है कि क्या सब कुछ एक साथ डाला जा सकता है। देखिए डाला तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तांबा का लोटा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके अंदर एक एनर्जी आती है, रोगों का नाश होता है, आयु वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है। इसीलिए सुबह सुबह ही अर्घ्य दें तो बढ़िया है। और सुबह अगर जल अर्पित करते समय कुछ चीज़ें आप लोटे में डाल देते हैं तो कई लाख गुना फल आपको मिलता है। तो वैसे तो सूर्य देव को जल चढ़ाने का महत्व और फायदे पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, क्योंकि सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन से ही जल अर्पित करें तो आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और क्विक फ़ायदे मिलेंगे। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो पौधे में गिरे, तुलसी का पौधा में भी आप डाल सकते हैं सूर्य देव को जल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नदी वगैरह में आप स्नान करते हैं तो वहाँ भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य देव को जब भी आप जल अर्पित करें सूर्य की किरणें आप पर पड़े तो, और अगर आपके घर के आसपास ऐसा नहीं है व्यवस्था तो ऐसे में सूर्य देव को स्मरण करें और फिर आप जल अर्पित करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य उदित हो चुके हों आकाशमंडल में, तो सूर्य और शिवलिंग दोनों पर ही आप जल में चंदन डालकर अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को लाल चंदन डालकर और शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन डालकर। सूर्य देव को लाल कनेर के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं
और साथ ही साथ एक ऐसा मंत्र जो आपकी कामनाओं की पूर्ति करता है, और वो है गायत्री मंत्र। आपको तो पता है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र 27 बार रोज पढ़िए। जीवन में कभी ऐसा कोई मोड़ ही नहीं आएगा कि आप अकेले हैं, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मंत्र जब पढ़ लें 27 बार, इसके बाद सूर्य देव के चित्र की प्रदक्षिणा करें। आप अगर घर में आप जल अर्पित कर रहे हैं तो, और रविवार के दिन कुछ तमाम जो हमने आपको बताया उन चीज़ों का आप त्याग कर दीजिएगा। और साथ ही संतान सुख की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। तो बस सावधानी ये रखना है कि पैरों में छींटा ना पड़े, और सुबह 8 बजे तक जल उनको अर्पित कर दें, और सूर्य का मंत्र जरूर जप करें जब उन्हें जल अर्पित करें। धन्यवाद।